नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सतह रसायन के अंतर्गत कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण और कोलाइडी तंत्र के वर्गीकरण का चौथा प्रकार कोलाइडी कणों के आणविक आकार के आधार पर वर्गीकरण को जानेंगे। इसके पूर्व हम कोलाइडी तंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर प्रथम बिंदु, दूसरा परिक्षिप्त प्रावस्था के पदार्थ एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य लगने वाले बल के आधार पर वर्गीकरण एवं तीसरा कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर वर्गीकरण जान चुके हैं। अब कोलाइडी तंत्र के वर्गीकरण का अंतिम बिंदु कोलाइडी कणों के आणविक आकार के आधार पर वर्गीकरण को जानेंगे। तो आइए जानते हैं कोलाइडी कणों के आणविक आकार के आधार पर कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण। तो कोलाइडी कणों के आकार एवं स्वरूप के आधार पर या प्रकृति के आधार पर कोलाइडी कणों को या कोलाइडी विलयन को तीन भागों में बांटा गया है। इन्हीं तीनों भागों पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्रकार है इसका आणविक आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन का। तो पहला बहु आणविक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड अर्थात ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें कोलाइडी कणों के रूप में अणु एवं परमाणु एक समूह या झुंड के रूप में रहते हैं। इस झुंड या समूह का जो व्यास होता है वो 1 mm से कम होता है या 1 नैनोमीटर से कम होता है। इन कोलाइडी कणों के मध्य वंडरवाल्स बल कार्य करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं गोल्ड या आर्सेनिक के कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के रूप में परमाणु स्थित होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम सल्फर की बात करें तो सल्फर S8 अणु के रूप में होते हैं। तो सल्फर के कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के रूप में अणु होते हैं। अर्थात इस प्रकार के बहुआण्विक कोलाइडी विलयन में अणु एवं परमाणु दोनों ही समूह या झुंड के रूप में स्थित होते हैं। तो पहला प्रकार हमने जाना बहुआण्विक कोलाइड जिसमें अणु एवं परमाणु कोलाइडी विलयन में समूह या झुंड के रूप में स्थित होते हैं। तो उदाहरण स्वरूप हमने लिया था जैसे सिल्वर या गोल्ड के कोलाइडी विलयन में परमाणु कोलाइडी कणों के रूप में स्थित रहते हैं। एवं अणु के रूप में यदि बात करें तो सल्फर के कोलाइडी विलयन में सल्फर जो कि आणविक अवस्था में रहता है S8 अवस्था में रहता है, ये कोलाइडी अणु के रूप में कोलाइडी विलयन में स्थित रहता है। पहला बिंदु जाना हमने बहुआण्विक कोलाइड। दूसरा आणविक आकार के आधार पर वृहद आणविक कोलाइड। वृहद आणविक कोलाइड तो ये जो कोलाइडी विलयन होता है इसमें कोलाइडी कण अणु होते हैं, बड़े बड़े आकार के अणु होते हैं। अर्थात कोलाइडी कणों का जो परिमाण होता है वो अणु होते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि हम बात करें तो स्टार्च, सेल्यूलोज इत्यादि वृहद आणविक कोलाइड के उदाहरण होते हैं। और ये जो कोलाइडी अणु होते हैं ये परिक्षेपण माध्यम के मध्य प्रबल आकर्षण व्यक्त करते हैं और द्रव स्नेही कोलाइड बनाते हैं। तो हमने उदाहरण स्वरूप यहां पर लिया जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स इत्यादि वृहद आणविक कोलाइड के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त जैसे पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक इत्यादि वृहद आणविक कोलाइड के उदाहरण हैं। तो वृहद आणविक कोलाइड में कोलाइडी कण अणु होते हैं, बड़े बड़े आकार के
अणु होते हैं और ये बड़े आकार के अणु ही कोलाइडी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो बृहद आणविक आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन का प्रकार जाना। तीसरा और अंतिम आणविक आकार के आधार पर कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण। हमने पहला प्रकार जाना बहुआण्विक कोलाइड, दूसरा बृहद आणविक कोलाइड और तीसरा प्रकार है संयुग्मित कोलाइड। संयुग्मित कोलाइड अर्थात संयुग्मन अवस्था में, जुड़ी हुई अवस्था में। तो संयुग्मित कोलाइड ऐसा कोलाइड होता है जिसमें कोलाइडी कण एकल अवस्था में रहने पर ये विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करते हैं, किंतु जब संयुग्मित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये कोलाइडी कणों के रूप में कार्य करते हैं और संयुग्मन अवस्था में ये कोलाइडी कणों के रूप में जब कार्य करते हैं तो इन्हें मिसेल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि संयुग्मित कोलाइड के उदाहरण हैं। तो पुनः हम जाने संयुग्मित कोलाइड क्या होते हैं। तो संयुग्मित कोलाइड में जो कोलाइड कण होते हैं वो एकल अवस्था में विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करते हैं, परंतु संयुग्मित अवस्था में कोलाइडी कणों का कार्य करते हैं या कोलाइडी कणों के रूप में कार्य करते हैं। और हमने इसके उदाहरण जाने, इसके उदाहरण जैसे साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि। संयुग्मित कोलाइड जब संयुग्मित अवस्था में रहते हैं तो इसे मिसेल कहते हैं। मिसेल किस प्रकार से बनता है, इसके बाद हम साबुन की प्रक्षालन क्रियाविधि को जानेंगे, किस प्रकार से साबुन से कपड़े साफ होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।